दोस्तों आजकल हर ब्रांड चाहता है कि कस्टमर बार बार उसी के पास वापस आए। इसलिए लॉयल्टी प्रोग्राम, कैशबैक ऑफर और रिवॉर्ड पॉइंट जैसे सिस्टम तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। और इसी तेजी से ग्रो करते रॉयल्टी टेक्नोलॉजी सेगमेंट से एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, नोवस लॉयल्टी लिमिटेड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नोवस लॉयल्टी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस प्रकार से लॉयल्टी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, इसका मार्केट प्रेजेंस और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ से दूर रहना चाहिए। आईपीओ रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। नोवस लॉयल्टी लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो बिजनेस को लॉयल्टी और रिवॉर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का प्लेटफॉर्म ब्रांड को कस्टमर्स के लिए रिवार्ड प्रोग्राम, कैशबैक ऑफर और इंगेजमेंट कैंपेन रन करने में मदद करता है। नोवस लॉयल्टी कई इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे फिनटेक, ई कॉमर्स, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर कंपनीज, एफएमसीजी ब्रांड, रियल एस्टेट कंपनीज। यानी कंपनी का प्लेटफॉर्म कई सेक्टर्स के लिए, बिजनेस के लिए यूजफुल है। कंपनी का लॉयल्टी प्रोग्राम मॉडल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसमें कई प्रोग्राम मॉडल अवेलेबल है। पॉइंट बेस्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम, इवेंट ट्रिगर्ड कैंपेन, कैशबैक रिवॉर्ड सिस्टम, परचेस लिंक प्रमोशंस, डिजिटल वाउचर और रिवॉर्ड रिडम्पशन। यह प्लेटफॉर्म वेब, मोबाइल ऐप और फिजिकल स्टोर्स के साथ इंटीग्रेटेड हो सकता है, जिससे कस्टमर्स को स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। नोवस लॉयल्टी अपने कस्टमर्स को 2 डिप्लॉयमेंट ऑप्शन देता है। ऑन प्रेमाइसेस मॉडल, जिसमें सॉफ्टवेयर क्लाइंट के ओन सर्वर्स या प्राइवेट क्लाउड पर इंस्टॉल होता है, जिससे हाई सिक्योरिटी और फुल डेटा कंट्रोल मिलता है। और दूसरा है सास क्लाउड बेस्ड मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल पर अवेलेबल, जिसे सेटअप करना आसान और बिजनेसेस के लिए क्विक और स्केलेबल सॉल्यूशंस बनाता है। कंपनी अपने प्लेटफॉर्म में एआई पावर्ड एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करती है। इससे बिजनेसेस को कस्टमर बिहेवियर समझने, टारगेटेड कैंपेन चलाने और लॉयल्टी प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। नोवस लॉयल्टी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑपरेट करती है। इंडिया में कंपनी के क्लाइंट्स कई स्टेट में मौजूद है, जैसे तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान और दिल्ली के साथ साथ कर्नाटका। इसके अलावा कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें यूएसए, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और पोर्टो रिको जैसे देश शामिल है। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें तो जनवरी 2026 तक कंपनी के पास लगभग 50 एम्प्लॉयज की टीम है। यह रिलेटिवली लीन टीम है जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और क्लाइंट सर्विस मैनेज करती है। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो इस कंपनी के टॉप 1 कस्टमर से 17.60, तो टॉप 5 कस्टमर से 69.24%, तो वहीं टॉप 10 कस्टमर से 88.93% की रेवेन्यू आती है, जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को बढ़ाता है। इस कंपनी का डोमेस्टिक सेल से 97.82%, तो एक्सपोर्ट से 2.18% का रेवेन्यू आता है, जो क्लियरली दिखाता है कि अभी इस कंपनी के लिए एक्सपोर्ट में ग्रोथ करना बाकी है और इसका रेवेन्यू डिपेंडेंसी इंडिया पर है। नोवस लॉयल्टी की कुछ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन लॉयल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में क्लाइंट बेस, सास और ऑन प्रेमाइसेस दोनों डिप्लॉयमेंट मॉडल, एआई पावर्ड एनालिटिक्स कैपेबिलिटी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस। तो वहीं हर आईपीओ जैसी इस आईपीओ में भी कुछ रिस्क है, जिनमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी हाई है, क्लाइंट एक्विजिशन और रिटेंशन चैलेंज हो सकता है, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज के साथ प्लेटफॉर्म अपग्रेड करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 17 मार्च के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 20 मार्च तक खुला रहेगा। तो 25 मार्च के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है। 139 से 146 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है। 60 करोड़ का आईपीओ साइज है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। 1000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,92,000 रुपए के लिए मिनिमम करना होगा, और बीएससी का एसएमई आईपीओ। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर असेट और इनकम को देखें तो दोनों में ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, साथ ही पेट और इबिटा पे भी मजबूत बढ़त देखने को मिलती है। इसके अलावा नेटवर्थ और रिजर्व्स में भी शानदार ग्रोथ हुई है, और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी पर कोई भी डेट नहीं है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है।
अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की। तो ये कंपनी लगभग 227 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अगर की रेशो देखें तो आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में ग्रोथ देखने को मिली है, वहीं पेट और इबिटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद वैल्यूएशंस अभी भी प्रीमियम साइड पर है, क्योंकि अभी ईपीएस कंपैरेटिवली लो है और इसलिए आईपीओ के बाद पी रेशो ज्यादा कंफर्टेबल लेवल पर आता हुआ दिखेगा। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर ये अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में 13 करोड़ का, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग और मेन पावर हायरिंग में 9.62 करोड़ का, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ना लें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने इस आईपीओ को एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आप और हम मिलकर आज इस कंपनी का आईपीओ करने वाले हैं। जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग नजर आते हैं। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। फिलहाल मार्केट काफी वॉलेटाइल है, जिसका सबसे बड़ा रीजन ईरान, इजराइल और यूएस के बीच वॉर, जिससे पूरा ग्लोबल मार्केट रिस्क में है, और साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। अगर ये तनाव लंबा चलता है तो महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है, जिसका असर आगे मार्केट पर दिखता हुआ दिखेगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट में इन्वेस्टर्स को सिर्फ उन कंपनीज के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल्स अच्छे हो और वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हो। अगर इसके पैरामीटर देखें तो इसकी 5 पैरामीटर में से जो फाइनेंशियल है वो स्ट्रांग है, और ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। लेकिन ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है, और इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशंस प्रीमियम साइड पर है, और साथ ही साथ मार्केट सेंटिमेंट इस आईपीओ को सपोर्ट नहीं करता है। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूं, लेकिन मेरे डिसीजन पे है, आपको अपना डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही लीजिएगा। मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन मत लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या वर्ड जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।